आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश परावत है। आज 25 मई हो गई है। आज कई राज्यों में वोट डाले जा रहे हैं। गंगा पश्चिम बंगाल में और जो कोस्टल एरिया जो उड़ीसा के, हरियाणा में, दिल्ली में, इन सारे इलाकों में वोटिंग चल रही है और मौसम काफी ज्यादा गर्म बना हुआ है। लेकिन आप मौसम से घबराएं नहीं, वोट जरूर डालें। और क्योंकि वैसे सरकार ने छाया वगैरह का इंतजाम किया है, पीने का पानी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी अगर आप जाएं तो छाता लेकर के जाएं और पानी वगैरह का खुद इंतजाम करके जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो भीषण गर्मी का प्रकोप तो आपको मालूम है कि पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है, यानी कि ज़्यादातर जो उत्तर भारत है, मध्य भारत, ये पूरे इलाके भीषण लू की चपेट में बने हुए हैं। उसके बारे में बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं जो तूफान, समुद्री तूफान रिमल बनने वाला है। ये डीप डिप्रेशन बन चुका है और ये अब उत्तर दिशा में आगे बढ़ना शुरू कर जाएगा। और इसका जो ट्रैक है वो ऐसा लग रहा है कि आप देखिए, ये अब बांग्लादेश का जो खेपुपारा है वो और जो पश्चिम बंगाल का सागर आइलैंड है उसके बीच में कहीं ये लैंडफॉल करेगा। और ये 26 तारीख को, यानी कल 26 मई को शाम, मतलब देर शाम या रात में लैंडफॉल कर सकता है। और ये सीवियर साइक्लोन बनने की संभावना नजर आ रही है। जैसे मैंने पहले बताया था कि सी सरफेस टेम्परेचर काफी ज्यादा है, 31 से 32 डिग्री तक है। मेडन जूलियन ऑसिलेशन फेज 4 में है, जिसका असर दिखाई दे रहा है। रॉसबी वेव भी है, कैल्विन वेव भी हिंद महासागर से होकर के गुजर रही है। तो इन सबके मिले जुले प्रभाव से वर्टिकल विंड शेयर भी कम है। तो इन सबके मिले जुले प्रभाव से ये काफी तेजी से चल रहा है, उसके बावजूद इंटेंसिफाई हो रहा है। अगर सोचिए ये धीरे धीरे चल रहा होता तो ये सुपर साइक्लोन बन सकता था और भारी तबाही मचा सकता था। लेकिन गनीमत यह है कि जब ये सागर आइलैंड या केपुपारा के बीच में से जब गुजरेगा तो वहां पर डेल्टा है, मैनग्रोव्स है, तो वह जो एक तरह से बफर की तरह एक्ट करता है। तो जो उसकी इंटेंसिटी को जब मेन लैंड यहाँ पर आबादी है वहां तक पहुंचते पहुंचते काफी कम कर देता है। लेकिन जब ये लैंडफॉल कर रहा होगा कि तो 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलेगी और गश्त में, यानी बीच बीच में जो हवा की स्पीड बढ़ती है वो 135 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। भारी से अति भारी बारिश की संभावना गंगा पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में, 24 परगना और उसके आसपास के इलाकों में है, सागर आइलैंड में है, और जो दक्षिणी बांग्लादेश है वहां पर भी काफी ज्यादा मतलब हैवी रेनफॉल होगा। समुद्र में ऊंची लहरें उठना शुरू हो गई हैं, जो अब पश्चिम बंगाल, उत्तरी उड़ीसा और बांग्लादेश के तट पर जो भी मछुआरे भाई हैं वो न जाएं, अपना ख्याल रखें। 27 तारीख के बाद जा सकते हैं और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा खतरा हो जाता है। शुरू में लगता नहीं है, लेकिन अचानक जो लहरें उठती हैं, तेज हवाएं चलती हैं तो मुसीबत आ जाती है। और जो ये स्टॉर्म सर्ज है, स्टॉर्म सर्ज क्या होता है कि जो नॉर्मल वेव्स चल रही हैं, यानी कि ज्वार भाटे में जो लहरें हैं जिनकी ऊंचाई है, तो गंगा पश्चिम बंगाल में जितनी चलती है उससे भी 1 मीटर ऊंची लहर उठ सकती है उसके अलावा। और वैसे ही जो बांग्लादेश के इलाके हैं वो 3 से 4 मीटर और ज्यादा ऊंची लहर उठ सकती है, यानी 9 से 12 फीट और ऊंची जब लहर उठेगी तो 1-2 किलोमीटर तक ये पानी की लहर है, जो पानी है वो अंदर आ जाता है और इनंडेशन, जिसको कि बाढ़ जैसी स्थिति पैदा कर सकता है। तो नुकसान की आशंका है। तो यही है कि 26 तारीख की दोपहर से 27 तारीख की सुबह तक जो भी गंगा पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के दक्षिणी इलाकों में है वो घर के अंदर रहें, बाहर ना निकलें, क्योंकि जो पेड़ वगैरह टूटते हैं, टहनियाँ टूटती हैं और चीजें उड़ती हैं, उससे काफी ज्यादा नुकसान हो जाता है। अब ये आपने ट्रैक तो देख ही लिया। और अगर हम देखें तो बाकी जो इसका वेदर है, वेदर सिस्टम किस तरह से बना हुआ है, तो आप देखिए साइक्लोन है, सीवियर साइक्लोन बन जाएगा और इस तरह से अंदर चला जाएगा। और जब ये जाएगा अंदर तो आज से ही, यानी कि आज शाम से ही उत्तर पूर्वी राज्यों में बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी और काफी ज्यादा होंगे और अगले 2-3 दिनों तक हैवी रेन की चांसेस है। पूर्वी जो बिहार है और पूर्वी झारखंड है, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां अच्छी हो सकती हैं। उत्तरी तटीय उड़ीसा में भी कल से बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी बढ़ सकती है। हालांकि बहुत ज्यादा हैवी रेन की चांसेस नहीं है। हवाएं 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से और गश्त में 70 किलोमीटर की रफ्तार से उत्तर जो तटीय उड़ीसा है वहां पर, और 40-50 से 60 किलोमीटर की घंटा की रफ्तार से जो बाकी उड़ीसा के तट हैं वहां पर हवाएं चल सकती हैं। तो इस तरह का वेदर रहेगा। और ये इस समय आप देखिए कि ये जो साइक्लोनिक स्टॉर्म है वो ऑलमोस्ट इस जगह पर बना हुआ है और इसका जो ये आप आउटर पेरिफेरी देख सकते हैं, यहाँ पर ये साइक्लोनिक स्टॉर्म बना हुआ है और ये जो बादल हैं वो इस तरह से आउटर पेरिफेरल क्लाउड्स जो है आप देख सकते हैं कि पूरे इलाके में, ये पूरा इलाका, ये यहाँ से यहाँ तक ये आउटर पेरिफेरल क्लाउड यहाँ पर बने हुए हैं, यानी कि कई इलाकों में ये बारिश दे सकते हैं। तो टेम्परेचर देखिए कि कितने ज़्यादा बढ़ चुके हैं और 50 डिग्री तक पहुँचने वाले हैं। आप देखिए
फलौदी में 49 डिग्री पहुंच गया है, जैसलमेर में 48.3, बाड़मेर में 48.2, जोधपुर में 47.6। यानी इस तरह से जो टेम्परेचर लगातार बढ़ रहे हैं और जैकोबाबाद जो पाकिस्तान है वो 50 डिग्री तक तापमान पहुंच चुका है और ये काफी ज्यादा चिंता का विषय है। और अगर बारिश देखें तो बारिश आप देखिए काकीनाडा में 110 हुई है जो कोस्टल आंध्र प्रदेश में है, कोचीन में 90 हुई है, कोचीन में जो दूसरा इलाका है वहां पर विलिंगटन में 88 हुई है, मैंगलोर में 81, पोर्ट ब्लेयर में 74, अलपुजा में 68, मायाबंदर में 61, कोट्टयम में 60। मतलब इस तरह से बारिश हुई है। ये मैंगलोर है, चित्रदुर्ग, हसन, लॉन्ग आइलैंड, कुर्नूल, त्रिशूर, वलापरी, हटबे, जगदलपुर, कन्याकुमारी और कोझिकोड, ये शुरू के 20 जो स्टेशन है वो मैंने लिए हैं। तो इस तरह की बारिश काफी ज्यादा हो रही है और जो हवाएं हैं आप अगर देखेंगे तो वो किस तरह से, ये क्यों इस तरह से हो रहा है। आप देखिए ये जो हवा है ये पश्चिम दिशा से यानी बलूचिस्तान, सिंध और थार डेजर्ट से होती हुई आ रही है, तो काफी ज्यादा गर्मी है इस इलाके में। ये पूरा जो इलाका है भीषण लू की चपेट में है। लेकिन ये 28 तारीख से जब ये वेदर सिस्टम ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ये खींच रहा है हवाओं को, और जब ये वेदर सिस्टम डिफ्यूज हो जाएगा तो हवाओं की जो डायरेक्शन है वो जो इस तरह से आप चल रहे हैं ना, ये यहाँ से आ रही है, ये जो आ रही है, तो ये चेंज हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा कि हवा इधर से आना शुरू हो जाएगी। ये तो आप देखिए कि अगर साउथ वेस्टर्ली विंड आती है तो ये जो समुद्र है यहाँ से ये थोड़ा सा ठंडक लेकर के आएगी और ये 28 तारीख से राजस्थान, गुजरात और बाकी इलाकों के तापमान जो इस इलाके में है यहाँ पर गिरने लगेंगे। लेकिन ये राजस्थान के कुछ इलाकों में, दक्षिणी इलाकों में और यहाँ तक और पश्चिम मध्य प्रदेश तक ही गिरेंगे। लेकिन यहाँ पर जो हवा है, क्योंकि ये इसका असर यहाँ तक रहेगा, लेकिन इधर जो हवा आएगी वो दिल्ली वगैरह में ये उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी आएगी। तो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के इलाके और ज्यादा गर्म हो जाएंगे। लेकिन अच्छी बात ये होगी कि जो पूर्वी हवा इस समय चल रही है, उमस भरी जो गर्मी है उससे छुटकारा मिल जाएगा। क्या होता है कि अगर टेम्परेचर 44 डिग्री है और सूखी गर्मी है, यानी कि जो नमी है वो 14% है, 20% है, तो आपको इतना ज्यादा गर्मी नहीं लगेगी। लेकिन 40 डिग्री होने के बावजूद अगर 60 से 70% की नमी है तो आपको जो महसूस होगा वो 50 डिग्री की गर्मी का टेम्परेचर महसूस होगा। तो हम कह सकते हैं कि राजस्थान, गुजरात और पश्चिम मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों को राहत मिलेगी, टेम्परेचर गिर जाएंगे और दिल्ली एनसीआर में भी टेम्परेचर बढ़ेंगे, लेकिन जो उमस भरी गर्मी है उससे छुटकारा मिलने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। तो ये काफी अच्छा एक तरह से इंडिकेशन है। तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पहाड़ी राज्यों में बारिश हुई है पिछले 24 घंटों में, यानी कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में। उत्तराखंड में बहुत हल्की बारिश हुई है, लेकिन अब उत्तराखंड में आज बारिश होगी, उसके बाद फिर से मौसम साफ हो जाएगा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हट जाएगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश पूरी तरह शुष्क रहेंगे, गर्म रहेंगे, काफी ज्यादा गर्मी वहां पर रहेगी। और यहाँ पर अभी फिलहाल जैसे मैंने बताया 28 तारीख के बाद कुछ राहत मिल सकती है। पूर्वी राज्यों की बात करें तो बिहार, झारखंड के पश्चिमी इलाके सूखे रहेंगे, लेकिन पूर्वी जिलों में हल्की बारिश की गतिविधियां इस तूफान के कारण हो सकती हैं। एक दो जगह पर मॉडरेट स्पेल हो सकता है। गंगा पश्चिम बंगाल में भारी से अति भारी बारिश है, उप हिमालय पश्चिम बंगाल में भारी बारिश है और पूरे पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश की संभावना है। कोस्टल आंध्र प्रदेश में हल्की, ओडिशा में हल्की से मध्यम बारिश होगी। दक्षिणी जो उड़ीसा है वहां पर बहुत हल्की बारिश होगी और जो ये आंध्र प्रदेश का तट है और रायलसीमा में या लाइट रेन और एक दो मॉडरेट स्पेल हो सकते हैं। केरल और कर्नाटका में अभी भी मॉडरेट टू हैवी रेन जारी रहेगी अगले 2-3 दिनों के दौरान, फिर थोड़ी सी कम हो जाएगी। लक्षद्वीप में भारी बारिश है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना नजर आ रही है। ये हमने कवर किया। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है, बाकी इलाके सूखे रहेंगे। विदर्भ और मराठवाड़ा में 1-2 स्थानों पर मेघ गर्जना के साथ बारिश हो सकती है। तेलंगाना में बारिश हुई है, लेकिन अब बारिश थोड़ी सी कम हो जाएगी। आंतरिक कर्नाटका में कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। और महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के ज्यादातर इलाके अभी सूखे रहेंगे, लेकिन जो कोस्टल महाराष्ट्र है, गोवा है, यहाँ पर नृत्यंद्र, रत्नागिरी और गोवा, इन इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। तो कुल मिलाकर के जो ये तूफान का असर है वो उत्तर पूर्वी राज्यों, गंगे, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में काफी ज्यादा दिखाई देगा। पहाड़ों का मौसम शुष्क हो जाएगा। 2-3 दिन के बाद राजस्थान और गुजरात में गर्मी की थोड़ी सी जो इंटेंसिटी है थोड़ी सी कम हो सकती है। इसके आगे जो भी अपडेट होगा मैं लगातार आपको अपडेट देता रहूंगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।